So in the last class, we discussed about some very important aspects related to the interrelationship between the physical quantities are to be used in the chapter light, where we are in context with the reflection of light by spherical mirrors, discussing about the distances parallel to principal axis of a mirror and परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ मिरर. प्रैक्टिकली बात तो यही है. देखो, हाँ, फोकल लेंथ इज अ डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दे आर ऑल्सो द फिजिकल क्वांटिटीज और द डिस्टेंसेस विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट, जिसको आप इमेज साइज या ऑब्जेक्ट साइज भी कह सकते हो, उसको भी हम परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ही बोलते हैं. तो ये सारे जो पांचों फिजिकल क्वांटिटीज़ वी आर गोइंग टू यूज़, ये सब के सब कुछ डिस्टेंसेस हैं. जनरली सेंटीमीटर में हमको मिलते हैं, कभी कभी मीटर में मिल सकते हैं. हाँ, जैसा क्वेश्चन उसी तरह से सॉल्यूशन होगा. दूसरी बात, हमको इनका आपस में रिलेशन पता चल गया. Interrelationship between the physical quantities we are discussing. 1 upon f equal to 1 upon v plus 1 upon u is the mirror formula, where f is the focal length of any mirror, v is the image distance. इमेज कहाँ बन रही है? इन फ्रंट ऑफ इट और बिहाइंड इट. कॉन्केव में पीछे भी बन सकती है, कॉन्वेक्स में तो पीछे ही बनती है. कॉन्केव में सामने की तरफ 5 डिफरेंट टाइप की इमेजेस बनती हैं. वो सब इमेज का डिस्टेंस जो है वो v बोलते हैं हम. और u इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. h डैश इमेज हाइट, इमेज का साइज या इमेज का हाइट कुछ भी बोल सकते हो आप. ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलरली, या तो नीचे की तरफ मतलब इन्वर्टेड, या तो ऊपर की तरफ मतलब इरेक्ट इमेज बन सकती है. हाँ, h इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज़ ऑलवेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस. तो वो इस तरह से परपेंडिकुलरली अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होता है. ये 5 चीज़ें हमने डिस्कस की. 1 upon f equal to 1 upon v plus 1 upon u was the mirror formula. And also we talked about magnification. m equal to h dash upon h और minus v upon u. ये रिलेशनशिप्स हमने कल की क्लास में डिस्कस किए थे और आई होप आपको बातें ठीक ठीक समझ में आ गई होंगी. हाँ, मिरर फार्मूला 1 upon f equal to 1 upon v plus 1 upon u. मैग्निफिकेशन m is h dash upon h और माइनस v upon u. मैग्निफिकेशन के लिए ये फार्मूला हमें मिल गया. हाँ, ये मिरर के लिए है, लेंस के लिए कुछ और होगा. मिरर के लिए मिरर फार्मूला भी मिल गया और मैग्निफिकेशन का फार्मूला, यानी इन सब के बीच में आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप जो है वो हमको मिल जाता है. ठीक है, तो अब हम वो बात करें जो उस दिन करना चाह रहे थे. दैट इज़ द साइन कन्वेंशन या न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस. व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस? दे आर बेसिकली, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में ये समझाना चाहता हूँ कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रूल्स वी आर गोइंग टू यूज़ for having a plus or a minus sign in front of any of the physical quantities we have discussed here. f, v, u, h dash और h, उनकी वैल्यूज़ आपको आपके न्यूमेरिकल में दी हुई होती हैं. उनके वैल्यूज़ के सामने प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है. जैसे फोकल लेंथ गिवन है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज है कि अ कॉन्केव मिरर हैविंग अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. तो प्लस लिखना है 20 सेंटी. गिवन में f इक्वल टू प्लस या माइनस में से कुछ लिखना पड़ेगा. ये प्लस या माइनस क्यों लिखना पड़ेगा, ये समझने के लिए हम साइन कन्वेंशंस समझते हैं. तो यहाँ पे प्लस एंड माइनस का एक्चुअली मतलब जो है वो डायरेक्शन से है, डायरेक्शन फ्रॉम द मिरर. और उसके लिए हमने कुछ रूल बनाए हुए हैं. वो रूल्स क्या हैं? उन्हीं रूल्स को हम साइन कन्वेंशंस बोलते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट रूल. द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर. हाँ, ये जो रहता है ये एक रे डायग्राम है. हम इस रे डायग्राम के लिए एक मिरर पे पोल लिखते हैं. अब आपको पता है कि पोल क्या है.
नहीं पता है तो आप पहले सीख लो पोल क्या है, क्योंकि हमने तो आपको पहले ही बता दिया था कि ये टर्म्स यूज़ होंगे। तो अगर अभी नहीं पता है तो प्रॉब्लम है। ये कॉनकेव मिरर है ना। कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, साइन कन्वेंशन दोनों के लिए एक बराबर होते हैं, उनका मतलब अपन समझ लेंगे, है ना। यहाँ देखो, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर दिख रहा है, यहाँ पे कॉनकेव मिरर दिख रहा है। आपको ये भी पता है कि इसका भी पोल यहाँ पे इस तरह से होता है। और ये सब तो हम देखते हैं इनको, ये हट जाए तो अच्छा है, नहीं हटेगा तो फिर इसको नहीं हटा पा रहे हैं, कोई बात नहीं। ये देखो कि पहला रूल है कि ऑब्जेक्ट हमेशा टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। ये मिरर है अगर, तो पोल के दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। हाँ, तो द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, यानी ऑब्जेक्ट हम इधर ही रखेंगे हमेशा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, हाँ, नेवर। बिहाइंड द मिरर थोड़ी रख दोगे, सामने रखोगे ना, मिरर के सामने ही होना चाहिए ऑब्जेक्ट। तो आप ये आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि सर हम अगर मिरर को उधर घुमा के रख दें तब तो हम उसके सामने ही हुआ, फिर तो उधर रख देंगे। लेकिन नहीं, रूल है कि जब आप रे डायग्राम बनाओ किसी मिरर की सिचुएशन का, मिरर ऑब्जेक्ट की सिचुएशन का, तो हमेशा ऐसे बनाओ कि मिरर रखा हो लेफ़्ट को फेस करता हुआ और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही रखा हो। ये पहला रूल है। अब आप पूछोगे ऐसा रूल क्यों है? ऐसा रूल इसलिए है कि इंटरनेशनली जो लोग भी रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हों, इसको रे ऑप्टिक्स बोलते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे रे डायग्राम्स बना करके हम ऑप्टिक्स सीखते हैं, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही तरीके से टर्मिनोलॉजी यूज़ हो, मतलब टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। किसी को ये नहीं हो कि कोई डायग्राम उधर ऑब्जेक्ट को रख के बना ले, सेम सिचुएशन, सेम जो जानकारी दी गई है हमको सिचुएशन के बारे में, उसमें दो अलग अलग तरीके से कोई यूज़ ना करने लग जाए। इसके लिए कन्वेंशनली एक तरीका बना दिया, एक रूल बना दिया, कन्वेंशन बना दिया कि ऑब्जेक्ट इस तरफ ही रखा जाएगा। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि इंसिडेंट रे हमेशा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ही आएगी। दिस implies that the light from the object falls on the mirror from the left hand side. इंसिडेंट रे लेफ्ट हैंड साइड से ही आ सकती है मिरर के ऊपर, चाहे कोई सा भी मिरर हो। इधर भी वो यहाँ से ही आएगी। ये नहीं कि आप पीछे से बना दो, ये नहीं कि आप इसका मुंह उधर करके रख दो और बोलो कि उधर से आ रही है, नहीं, हमेशा एक ही डायरेक्शन से। कौन से डायरेक्शन से? लेफ्ट हैंड साइड से। ऑब्जेक्ट जिस तरफ रखा होगा ऑब्जेक्ट से ही तो आएगी ना इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे केवल लेफ्ट हैंड साइड से ही आ सकती है। ठीक है, ये पहला रूल हुआ। दूसरा रूल क्या है? ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ये पोल है। व्हाट आर द डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस? F, that is focal length, V, that is image distance, and U, that is object distance. तो अगर हमने कहा कि an object is placed 10 centimeter in front of a concave mirror, तो ये 10 सेंटीमीटर पोल से नापा जाएगा। उसकी फोकल लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर थी तो वो 5 सेंटीमीटर भी पोल से नापा जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में अगर इमेज बनी, कैसी इमेज बनेगी? ये 5 है, ये 10 है, तो इसका मतलब ये C है, C पे ऑब्जेक्ट रखा है तो C पे ही इमेज बनेगी, सेम साइज। सेम साइज इमेज बनेगी ना, ऐसा डायग्राम बन जाएगा। तो इमेज जो है उसका डिस्टेंस भी, जिसको हम V बोल रहे हैं, वो भी पोल से नापा जाएगा। हाँ, तो ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल ओनली। ये दूसरा साइन कन्वेंशन हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये क्योंकि कर्व्ड सरफेस है,
कोई ये ना बोले कि मैंने तो यहाँ से नापा है, यहाँ से नाप दोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। रूल जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा सबको, ऐसा नहीं हो सकता आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर लें। ऑल द डिस्टेंसेस, मैं पहले आपको रूल्स बता दूं, उसके बाद मैं इनको अप्लाई करके बताऊंगा। एक न्यूमेरिकल बना लेंगे अपन, है ना, और उसमें अपन इनको अप्लाई कर लेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन। अब हमने कहा था कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। वर्ड यूज कर रहे हैं ओरिजिन, ओरिजिन मतलब पोल। हाँ, ये एक्स एक्सिस होता है, आपकी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप देखते हो तो उसमें आप यही बात करते हो ना कि एक्स और वाई एक्सिस, है ना, मैथ्स में थोड़ा बहुत मेरे को भी आइडिया है। हाँ, ये वाला एक्सिस एक्स एक्सिस होता है, ये वाला एक्सिस वाई एक्सिस होता है ना, तो ये एक्स एक्सिस है हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है। तो वही बात लिखी हुई है यहाँ पे कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन दैट इज अलोंग प्लस एक्स एक्सिस। एक्स का अगर यहाँ से हम एक्स वाई दोनों का बीच में हम वो बनाएं, यहाँ पे 0 रखें तो वो साइड प्लस ये साइड माइनस होती है, तो प्लस एक्स की तरफ जो होगा आर टेकन एज पॉजिटिव, है ना। ऑल द डिस्टेंसेस टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द मिरर आर टेकन एज पॉजिटिव and all the distances parallel to principal axis towards the left hand side are taken as negative। इसमें भी ऐसा ही होगा, all the distances इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। अब कॉनकेव में तो इस तरफ कुछ है ही नहीं खास, केवल एक बार ऐसा होता है जब आपका ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रखा होता है, उस समय हम इस तरह का एक रे डायग्राम बना करके शो करते हैं कि इमेज बन गई बिहाइंड द मिरर। इस समय इमेज का डिस्टेंस यानी v जो है वो टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड होता है। तो अगर समझो यहाँ पे जैसे बताया गया कि ये जो है f, तो f तो नेगेटिव होगा, जैसे उन्होंने कहा कि 10 सेंटीमीटर, तो आप लिखोगे कि f इज -10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट जो रखा है वो 5 सेंटीमीटर पे रखा है, तो आप लिखोगे -5 सेंटीमीटर। हाँ, अब इसकी कैलकुलेशन से v निकालना है, मिरर फॉर्मूला की हेल्प से हमको v निकालना है, यानी इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो इमेज डिस्टेंस आपका प्लस में आएगा अगर आपने मिरर फार्मूला ठीक से लगाया है। तो आपने अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है तो ये जो आंसर है ये प्लस में ही आना चाहिए। प्लस में आंसर v का आ गया, इसका मतलब बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है। कॉनकेव मिरर में ऐसा ही होता है, अगर ऑब्जेक्ट f और p के बीच में रखा हुआ तो इमेज बिहाइंड द मिरर ही बनेगी, सामने बन ही नहीं सकती। ये रे डायग्राम यही बात बोल रहा है। तो हम इसको सॉल्व करके देखें क्या, मिरर फार्मूला यूज़ करके। चलो देखते हैं। मिरर फार्मूला है हमारा 1/f = 1/v + 1/u। तो f और u तो पता है हमको, v इस फॉर्मूला से 1/v = मैं कह सकता हूँ 1/f - 1/u, 1/v = 1/f - 1/u। अब f और u की वैल्यूज़ ध्यान से रख दो। ध्यान से का मतलब, अब देखो आपको यहाँ पे एक बात समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे जो फर्स्ट साइन कन्वेंशन था उसमें क्या कहा गया था कि ऑब्जेक्ट विल बी केप्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ओनली। ऑब्जेक्ट कभी भी उधर तो हो ही नहीं सकता, ऑब्जेक्ट तो यही रहेगा, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, तो u तो हमेशा टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। ये वाला कन्वेंशन कह रहा है कि ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज बी टेकन एज नेगेटिव। दैट मीन्स u, चाहे कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो, u इज ऑलवेज नेगेटिव। ये बात ध्यान रखना। u अगर आपने पॉजिटिव लिख दिया तो आपका आंसर आ ही नहीं सकता, हमेशा गलती होगी। ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए f हमेशा नेगेटिव होगा, लेकिन अगर मिरर कॉन्वेक्स हो तो इसका f आपको पता है यहाँ होता है, इसका c यहाँ होता है, एवरीथिंग इज बिहाइंड द मिरर। तो इसकी फोकल लेंथ इज अ डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, मतलब इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है।
अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया गया, मिरर का नाम भी नहीं बताया गया आपको सिर्फ ये बोल दिया उन्होंने, अ स्फेरिकल मिरर हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ +20 सेंटीमीटर, तो प्लस लिखा है उसने, यानी ये हिंट दिया है आपको। देखो फोकल लेंथ +20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये वाला मिरर है, ये वाला हो ही नहीं सकता। इसकी फोकल लेंथ -20, -10, -5 सेंटीमीटर हो सकती है, प्लस नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है बात आपको? तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये एक मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, कॉनकेव मिरर है, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हमने लिखा -10 सेंटीमीटर। u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें बताया गया 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, u हमेशा इस तरफ ही होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इस तरफ ही होता है, तो -5 सेंटीमीटर। अब इनकी वैल्यूज़ हमने फॉर्मूला में डालनी है, 1/v = 1/f -1/u। तो 1/f, f क्या था? -10 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप -10 लिखोगे, माइनस, ध्यान रखें ब्रैकेट लगा लें, u हमेशा माइनस में होता है, u के पहले ब्रैकेट लगा दो, फिर लिखो -5 सेंटीमीटर। ये ब्रैकेट नहीं लगाने पर कई बार गलती हो जाती है। अब ब्रैकेट खोलो, आदत डाल लो, अच्छी आदतें हमेशा काम आती हैं। 1/-10, ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/+1/5। ये माइनस और ये माइनस। अब इसको और आसान कर लो, प्लस वाला पहले लिख दो, 1/5 -1/10। तो हमें पता चल जाएगा कि इमेज बिहाइंड द मिरर कितनी दूर बनी, 2 - 1, दैट इज 1/10। 1/v इज 1/10, तो v क्या हुआ? +10 सेंटीमीटर। यानी in this case the image will be formed 10 centimeter towards the right hand side of the mirror or 10 centimeter towards behind the mirror, 10 centimeter behind the mirror। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे न्यूमेरिकल में 10 सेंटीमीटर v का जो वैल्यू 10 सेंटीमीटर आया वो प्लस में आया। अगर ये आंसर आपका माइनस में आ जाता ना, तो इसका मतलब आपने कोई ना कोई गलती की है। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सही मिरर फॉर्मूला यूज़ करो और आपका आंसर साइन कन्वेंशंस के अलावा कुछ और आ जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कि इसकी भी फोकल लेंथ ले लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसके सामने 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ही, है ना, कुछ भी ले सकते हैं हम, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ये पोल है, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ इट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो आप बताओ कि उसकी इमेज कहाँ बनेगी, व्हाट इज़ द डिस्टेंस। अब अपन थ्योरी से देखते हैं पहले तो। हाँ, हमारी थ्योरी कहती है कि ये ऐसा रे डायग्राम बना लो, ये ऐसा कुछ इमेज बनाएगा, है कि नहीं? पता है ये बात आपको? इमेज यहाँ बनेगी। हमेशा ये वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर डिमिनिश्ड इमेज ही बना सकता है, बड़ी या सेम साइज इमेज बनाता ही नहीं है। तो ये एक तो डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा और ये P और F के बीच में ही इमेज बना सकता है। या तो P पर बनेगा, P पे तो पॉइंट साइज इमेज बनती है, वो तब बनती है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, यहाँ पे लिखा है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो अगर एक फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो फिर उसका पोजीशन जो होगा इमेज का वो P और F के बीच में होगा। तो 10 सेंटीमीटर से छोटा आंसर आना चाहिए और प्लस में आना चाहिए, क्योंकि V is towards the right hand side. All the distances parallel to principal axis towards the right hand side will be taken as positive. तो ये आंसर आपका अगर पॉजिटिव नहीं आया तो कुछ गलती है। तो गिवन क्या है? What is given in this case? अब जिन लोगों को बात समझ में आने लगी है वो पॉज करके अपने आप करो। गिवन लिखो, पहले बताओ F कितना है और U कितना है। हाँ, F और U कितना कितना है ये बताओ, और फिर V हमको कैलकुलेट करना है। तो अगर आप अभी से करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा
जल्दी सीखोगे। अगर अभी नहीं समझ में आया तो कंटिन्यू करो। देखो इसको, तो f क्या लिखूँ मैं, f इज 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, तो मैं लिखूँगा प्लस 10 सेंटीमीटर, और u इन फ्रंट ऑफ इट माइनस 10 सेंटीमीटर, है ना। u टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, u लेफ्ट हैंड साइड ही रहेगा, u हमेशा नेगेटिव ही होता है, u पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, कोई भी मिरर हो कोई भी लेंस हो, ये बात हमेशा के लिए याद कर लो। f कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होता है, हाँ, f यानी फोकल लेंथ कॉनकेव में नेगेटिव होता है। अब v निकालना है आपको, v हमेशा पॉजिटिव ही आएगा कॉन्वेक्स के केस में, क्योंकि उसमें इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर ही बनती है, और बिहाइंड द मिरर मतलब टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। तो फिर से आप हर बार आप मिरर फॉर्मूला लिखो, कभी भी ऐसा नहीं कि अच्छा अब तो आ गया हमको, है ना। मैं हमेशा मिरर फॉर्मूला लिखूंगा, आप ध्यान रखना इस बात का। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब f की जगह पे हम लिख रहे हैं +10, u की जगह लिख रहे हैं हम -10। हमेशा यही तरीका, 1/u के पहले वैल्यू डालने से पहले ब्रैकेट लगाओ, उसकी वैल्यू हमेशा माइनस में होती है, हाँ, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। यहाँ पे प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10, एलसीएम 10 लिया और 1 प्लस 1 दैट इज 2/10 दैट इज 5, प्लस का 1/5 आ गया 1/v का वैल्यू, मतलब v आ गया +5 सेंटीमीटर। v आ गया +5 सेंटीमीटर। डायग्राम में दिखा दो, दैट द ऑब्जेक्ट इज इमेज इज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। हमने कहा था कि 10 से छोटा आएगा वैल्यू, कुछ भी आए, एग्जैक्टली 5 आ गया, 10 से छोटा है, प्लस आ रहा है। ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, यानी f की, v की और u की बात हो रही है, टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड विल बी टेकन एज पॉजिटिव, टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड विल बी टेकन एज नेगेटिव। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कॉनकेव में, हाँ, समझो ऑब्जेक्ट तो यही रखा, ऑब्जेक्ट जो है इसकी पोजीशन बदल देता हूँ मैं, कलर बदल देता हूँ पोजीशन से पहले, हाँ, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ कहीं, ठीक। ये डिस्टेंस हमने 10 सेंटीमीटर माना था शायद ना, हाँ, ये हमने 10 सेंटीमीटर माना था, तो हमने अब ऑब्जेक्ट को ले जा करके रख दिया 20 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर कर लो इसको, 15 सेंटीमीटर पे हमने इसको रख दिया, ठीक। अब अगर हमने इसको 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ, इस केस में u इज -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ तो उतना ही है, वही वाला मिरर है -10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे v निकालो, पहले तो रे डायग्राम बना लो ऐसा, ये तो कॉमन रहेगा। देखो ये 10 है तो c जो होगा वो 20 सेंटीमीटर दूर होगा। ये बात आप समझते हो कि फोकल लेंथ जो है वो हाफ ऑफ द रेडियस होती है, और रेडियस और p का जो रेडियस जो है वो c और p का डिस्टेंस है, यानी r/2 है। तो अगर ये 10 है तो ये 2f होगी, r इक्वल टू 2 इंटू f is 10, तो ये 20 सेंटीमीटर होगा। तो 20 सेंटीमीटर पॉइंट ये है, 10 सेंटीमीटर पॉइंट ये है, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर पे, तो वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन c एंड f। और थ्योरी हमारी बताती है, हमने जो टेबल बनाई थी वो हमको क्लियरली बताता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन c एंड f इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, द इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड c। हाँ, इनलार्ज्ड इमेज होगी, बियॉन्ड c मिलेगी, इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड c। तो हम बियॉन्ड c देखते हैं कैसे बनेगी ये। हम इसको एक को f में से निकालते हैं, वो पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाएगी तो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, तो इंटरसेक्शन हुआ इस जगह पे, बियॉन्ड c है, ये c था हमारा, c के बियॉन्ड ये बना है।
तो इसका मतलब क्या है कि अब हमारा जो आंसर आएगा v वो 20 से बड़ा होगा। c के बियॉन्ड, मतलब c तो 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर है और ऑब्जेक्ट उसके भी, इमेज उसके भी पीछे बन रही है। ऑब्जेक्ट c और f के बीच में रखा हुआ है। तो हमने अंदाज़ा लगा दिया कि अगर हमारा आंसर एक तो माइनस में आएगा क्योंकि टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड है, माइनस में आएगा, और दूसरा ग्रेटर देन 20 आएगा। तो ग्रेटर देन 20 आता नहीं आया और माइनस के बजाय प्लस में आ गया, तो फिर समझ लेना कि हमने कोई गलती की है। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है, तो आप अब फिर से डाल दो f और u की वैल्यू। 1/v इक्वल टू f तो वही है -10 माइनस ऑब्जेक्ट अब 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, तो -15, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। 1/v इक्वल टू 1/-10 ब्रैकेट ओपन किया प्लस 1/15, या 1/v इक्वल टू 1/15, मैं प्लस वाला पहले और माइनस वाला बाद में लिख देता हूँ, तो आपको दिखने में ये अच्छा और इजी हो जाता है। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ इस शफल की वजह से कंफ्यूज रहते हैं कि पहले माइनस लिखा है तो एलसीएम कैसे निकलेगा, दे आर कंफ्यूज। तो अब तो आपको कोई डर नहीं होना चाहिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। 15 और 10 का एलसीएम 30 है, 2 - 3 माइनस 1/30, v आ गया -30 सेंटीमीटर। हाँ, -30 सेंटीमीटर। जो हम कह रहे थे वही हुआ ना, 20 से बड़ा आया ना, 30 इज ग्रेटर देन 20 एंड माइनस में आया, तो आपका आंसर ठीक है। आपका रे डायग्राम और आपका न्यूमेरिकल का आंसर हमेशा कोइंसाइड करना चाहिए। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आपका न्यूमेरिकल कुछ और बता रहा हो और आपका रे डायग्राम कुछ और बता रहा हो। तो अभी फ़िलहाल मुद्दे की बात यह है कि हमारा जो ये रूल नंबर 3 है, साइन कन्वेंशन, वो क्या कहता है कि ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो u इस वजह से हमेशा नेगेटिव ही होता है। जब वर्चुअल इमेज बनती है तो इमेज डिस्टेंस v पॉजिटिव होता है, जब रियल इमेज बनती है तो v नेगेटिव होता है, क्योंकि जब रियल इमेज बनती है तो वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, वो केवल कॉनकेव के केस में ही होगा, कॉन्वेक्स के केस में तो ऐसा होता ही नहीं है। हाँ, रियल इमेज बनती ही नहीं है, रियल इमेज केवल कॉनकेव मिरर बना सकता है और कोई मिरर नहीं बनाता। तो इसका मतलब v माइनस होगी केवल इसके कंटेक्स्ट में, हाँ, हमारे कॉनकेव मिरर के कंटेक्स्ट में। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे v देखा, 6 केसेस हमने पढ़े, 6 में से एक केस में केवल पॉजिटिव v होता है कॉनकेव मिरर के, हाँ, when the object is placed between f and p, otherwise all the 5 cases you will take v as negative। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट कन्वेंशन देखें। नेक्स्ट कन्वेंशन कहता है कि डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग प्लस y एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड distances measured perpendicular to and below the principal axis along minus y axis are taken as negative। देखो क्या कहते हैं ये। पहली बात तो what are the distances perpendicular to the principal axis, या तो h ऑब्जेक्ट हाइट, या तो h डैश इमेज हाइट, जो यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, ये भी h डैश। हाँ, यहाँ देखो कि h डैश जब रियल इमेज होती है, h डैश मतलब इमेज का हाइट, जब रियल इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है तो h डैश नेगेटिव होता है। बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑल द डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस below the principal axis will be taken as negative and above the principal axis will be taken as positive। तो यहाँ पे h डैश पॉजिटिव है, यहाँ पर h पॉजिटिव है। h दैट इज ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव, पॉजिटिव ही होगा।
H पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, बिकॉज ऑब्जेक्ट को आप बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस रख नहीं सकते, आपको प्रिंसिपल एक्सिस पे रखना पड़ेगा एंड इट विल बी इरेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। वो ये कह रहे हैं कि डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। कॉन्वेक्स के केस में ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, हाँ, ऑब्जेक्ट हाइट h पॉजिटिव ही होती है, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो कुछ भी हो। ये f है, इधर c है, समझो यहाँ पर इमेज बन गई h डैश पॉजिटिव है ना, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ बने यहाँ बने यहाँ बने चाहे यहाँ बने, h डैश विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट होती है, इरेक्ट इमेज मतलब अबव द प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलरली एंड दैट मीन्स पॉजिटिव। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर is placed at 15 centimeter in front of a concave mirror। इसको 15 लिया है तो यहाँ पे ले लेते हैं f as 10 सेंटीमीटर, जो अभी हम ले रहे थे वही वाला केस दोबारा ले लिया हमने, ठीक है। फर्क क्या है कि इसकी हाइट बदल दी हमने, मतलब हाइट बदल क्या दी हमने, हाइट बता दी आपको, पहले हाइट का कोई जिक्र नहीं कर रहे थे हम। तो नाउ आई एम सेइंग दैट इसका बताओ आपकी, एक तो ये बताओ कि इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज कहाँ बनेगी वो तो आपने मेरे ख्याल से ये पैरामीटर्स ही लिए थे, तो -30 सेंटीमीटर हमारा आंसर इसी का आया था। लेकिन वो कहते हैं कि अब h डैश भी बताओ। तो गिवन क्या है यहाँ पे, h डैश बताओ मतलब इमेज की हाइट क्या होगी वो बताओ। तो गिवन ध्यान से लिख लो कि भाई यहाँ पे गिवन है h that is +5 centimeter. A 5 centimeter tall object is placed 15 centimeter in front of, यानी u is -15 centimeter in front of a mirror, in front of a converging mirror or a concave mirror having a focal length -10 centimeter। तो दो बातें बताओ, एक तो v बताओ और एक h डैश बताओ। हाँ, जिन लोगों को समझ में आने लगा है पॉज कर दो वीडियो, सिचुएशन आपके सामने है, डू इट, पेपर पेन लेकर के बैठो, डू इट। नहीं होगा तो हम कर ही देंगे। चलो, तो अब देखो हमने एक बात और आपको कही थी, पहले तो इसका v निकाल देते हैं, v अभी निकाला था, फिर से निकाल देते हैं, कोई बात नहीं। 1/f = 1/v प्लस 1/u, तो 1/v = 1/f माइनस 1/u। f क्या था, फोकल लेंथ -10 माइनस u इज -15। याद आने लग गया आपको, अभी थोड़ी देर पहले तो किया था। 1/-10 माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन किया तो प्लस 1/15, और हमने कहा था कि भैया इसको अदला बदली कर लो, प्लस वाले को पहले रख लो। अच्छा, ये ऐसे नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कर लो। अब कोई एक चाहता है कि मैं बिना ऐसा किए कर दूं तो भी कोई बात नहीं। देखो, अगर इसको आगे पीछे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो भी 15 और 10 का जो एलसीएम है वो तो 30 ही आएगा। हाँ, और यहाँ पे आ जाएगा -3 और यहाँ पे आ जाएगा +2, फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ा, -1/30 ही आया आंसर। तो v क्या हो गया, v हो गया -30 सेंटीमीटर। यही वाला क्वेश्चन हमने पहले किया था। तो जब यही वाला क्वेश्चन पहले किया था तो आंसर भी सेम ही आएगा ना। लेकिन अब एक मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला हमारा था मिरर के लिए, m = h'/h = -v/u। कल की क्लास में हमने ये सीखा था।
तो अब हमारे पास में u तो पहले से ही था, h तो पहले से ही था, v हमने अभी अभी निकाल दिया। इन तीनों के वैल्यूज इसमें डाल दें, हाँ, तो h डैश इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इंटू एच। ये h उधर चला गया। अब सबके वैल्यूज डाल दो, h डैश निकल जाएगा। ध्यान रखें ये माइनस है, v अपॉन यू पहले ब्रैकेट लगा दो, फिर v का वैल्यू अभी हमने निकाला है -30, u का वैल्यू हमारा -15 था, और h 5 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट था, तो h तो प्लस में ही होता है हमेशा, हाँ, उधर तो माइनस का चक्कर ही नहीं है कुछ। ये माइनस से ये माइनस हटा दिया, ये 15 2 ज़ा 30 और -2 इंटू 5 इज -10। h डैश क्या बना? -10 सेंटीमीटर। What do you mean by minus? Below the principal axis. All the distances perpendicular to the principal axis below the principal axis are taken as negative. तो इमेज की हाइट इस डायग्राम में, अब हम फिर से रे डायग्राम बना दें क्या? ऐसे करो, F से निकाल लो, ऐसे करो और पैरेलल। यहाँ पर हमने कहा था कि ये 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट इमेज बनी, और इस इमेज की हाइट अब हमने निकाल दी है 10 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब था नीचे के तरफ, इन्वर्टेड। रियल इमेज है तो इन्वर्टेड ही होगी। ऑल द रियल इमेजेस उनका h डैश हमेशा माइनस में होता है। तो 10 सेंटीमीटर से दो बातें पता चल रही। 10 सेंटीमीटर से एक तो ये पता चल रही है कि ये बड़ा है। हमने कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट C और F के बीच में रखा है, C 20 सेंटीमीटर, हमने कहा था कि यदि ये 10 है, ये 10 है, तो ये इसका डबल होगा, 20 होगा। तो अगर C एट 20 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C बनेगा तो 30 सेंटीमीटर होगा, और वो वर्चुअल इरेक्ट इमेज जो होगा वो बियॉन्ड C बनेगा। और ये इमेज जो होती है ये वर्चुअल, ये रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड होती है। ठीक है, बड़ी इमेज, वो 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, 10 सेंटीमीटर की इमेज बन गई। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? हाँ, हमने क्या कहा था? रिलेटिव। हम ये बात करना चाह रहे हैं कि कितना फ़र्क है ऑब्जेक्ट के और इमेज के साइजेस में। तो मैग्निफिकेशन को कैसे डिफाइन किया था हमने? रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज इज मैग्नीफाइड, the image is magnified with respect to the object size। ऑब्जेक्ट के साइज के रिस्पेक्ट में मैग्निफिकेशन कितना हुआ है? हाँ, दैट इज द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज इज मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट साइज। तो ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज का एक्चुअली ये इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट का रेशियो है। आपके पास अब सारे वैल्यूज़ हैं, तो आप h डैश अपॉन h करेंगे तो h डैश आपने अभी अभी निकाला है -10, और h आपके पास पहले से था +5, तो ये क्या बना? -2। इस माइनस और 2 दोनों का अलग अलग मतलब है। माइनस का मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड, और 2 का मतलब है 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, यानी ऑब्जेक्ट का जो साइज था उसका डबल साइज की इमेज बनी है। ऐसा ही हुआ है, 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, 10 सेंटीमीटर की इमेज बनी है ना? तो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं हम। रियल एंड इन्वर्टेड माइनस क्यों है? देखो, मैग्नीफिकेशन h डैश अपॉन h है। अगर मैग्नीफिकेशन h डैश अपॉन h है, h डैश अपॉन h में से h हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो h डैश जो है, इमेज जो है, वो अगर माइनस होगी तो मैग्नीफिकेशन माइनस होगा, और h डैश माइनस का मतलब होता है रियल एंड इन्वर्टेड।
अगर एच डैश प्लस होगी यानी बिहाइंड द मिरर बनेगी, यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगी, तो फिर मैग्निफिकेशन भी प्लस होगा। ऊपर भी प्लस, नीचे भी प्लस, प्लस ऊपर माइनस, नीचे प्लस माइनस। ऊपर जो होगा यानी इमेज का डिस्टेंस अगर माइनस होगा, इमेज का हाइट अगर माइनस होगा, तो मैग्निफिकेशन हमेशा माइनस होगा। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इमेज हाइट कि इमेज का टाइप रियल है या इन्वर्टेड है। तो अगर आपका मैग्निफिकेशन माइनस में आ रहा है तो माइनस का मतलब है कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। अगर आपका मैग्निफिकेशन प्लस में आ रहा होगा तो फिर इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है। और अगर आपका मैग्निफिकेशन, इफ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1, जैसे -1 आ गया तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ सेम साइज। हाँ, 1 का क्या मतलब है कि h डैश अपॉन h अगर 1 है तो इसका मतलब h डैश इज इक्वल टू h, यानी कि मैग्निफिकेशन कुछ हुआ नहीं, मतलब कोई साइज बड़ी नहीं हुई, सेम साइज की। ऐसा एक ही केस में हो सकता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C एंड इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट C। ऐसा एक ही केस में हो सकता है। दूसरी बात, अगर मैग्निफिकेशन जैसा आपने अभी इस केस में देखा इज ग्रेटर देन 1, जैसे यहाँ पे 2 था, हाँ, तो इसका मतलब इमेज जो है वो इनलार्ज्ड है। h डैश इज ग्रेटर देन h, क्योंकि इस रेशियो में अगर h छोटा है और h डैश बड़ा है, जैसे अभी ये वाले केस में था, ये 10 था, ये 5 था, तो अगर h डैश बड़ा है तो वैल्यू जो आएगी वो इनका जो रिजल्ट आएगा कैलकुलेशन का वो ग्रेटर देन 1 आएगा। और अगर m इज स्मॉलर देन 1 तो इसका मतलब h डैश इज स्मॉलर देन h, इसका मतलब डिमिनिश्ड इमेज बनी है ना। अगर मान लो इस केस में ऐसा होता, किसी केस में ऐसा होता, इस केस में तो ऐसा कैसे हो पाता, लेकिन किसी केस में अगर ऐसा होता कि h डैश अपन h जो है उसमें से h डैश तो हमको दी गई है -2.5 सेंटीमीटर और h दिया हुआ है +5 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं 25/50 दैट इज 1/2। 1/2 का मतलब -1/2, माइनस प्लस माइनस, तो -1/2। हाँ, मैग्निफिकेशन क्या आता, -0.5। मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, ये बात हम पहले ही कह चुके थे, क्योंकि ये रेशो है। तो मैग्निफिकेशन डज नॉट हैव एनी यूनिट। मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर माइनस है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, और अगर लेस देन 1 है, पॉइंट्स में आ रहा है, तो इसका मतलब उसका वैल्यू जो है h डैश का वैल्यू h से छोटा है। हाँ, डिनोमिनेटर में रखा हुआ h अगर बड़ा होगा तो फिर वैल्यू लेस देन 1 आएगी। तो लेस देन 1 वैल्यू का मतलब डिमिनिश्ड इमेज। आप मैग्निफिकेशन को देख के ही बहुत सारी बातें अपने आप समझ सकते हो। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन के 3 केसेस हैं। यहाँ पर मैग्निफिकेशन हमेशा पॉइंट्स में, अगर ये कॉन्वेक्स का केस होता, अब देखो कॉन्वेक्स का भी एक केस मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। जैसे समझो ये 10 सेंटीमीटर की इसकी फोकल लेंथ है, वही वाला केस हमारा ले लेते हैं, और 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है, तो हमने कहा था कि इस तरह का कुछ इमेज फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही होता है ना, और हमने इसको कैलकुलेट करके देख भी लिया था कि ये जो इमेज फॉर्मेशन होती है ये 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल बन रही, हमने कैलकुलेशन करके देखा था, ये 5 है। हाँ, और हमने कहा कि 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट हमारे पास है, तो फिर फॉर्मूला में वही फॉर्मूला लग जाएगा, h डैश अपॉन h इक्वल टू -v/u। तो h डैश इन दिस केस h डैश इज माइनस, अब v क्या था हमारा, +5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, u इन फ्रंट ऑफ इट -10 सेंटीमीटर। अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये +5/10 हो जाएगा, और 5/10 इज 1/2 दैट इज 0.5 +0.5 मैग्निफिकेशन। आप सॉरी, आपने अभी तो ये निकाली है, नॉट मैग्निफिकेशन, आपने निकाला है +0.5 सेंटीमीटर, क्या है h डैश, इसके साथ में मल्टीप्लाइड बाय इस h को भी यहाँ पे भेज दो, और h को मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, h क्या था हमारा
5 सेंटीमीटर था। तो मैं कह रहा हूँ कि ये 5 × 5/10, हाइट निकाल दें फिर मैग्नीफिकेशन यही निकलेगा, अभी अपन करते हैं। तो 5 × 5 दैट इज 25/10 क्या आ गया, प्लस 2.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट था 5 सेंटीमीटर लंबा, इमेज बनी 2.5 सेंटीमीटर। थ्योरी के हिसाब से ठीक है कि नहीं बात? हाँ, 5 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट है, 2.5 सेंटीमीटर की इमेज बनी, मतलब छोटी बनी। और आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि 2.5 का आधा होता है, लेकिन हम इसको मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला में डाल के कैलकुलेट करके देखेंगे। हाँ, तो मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला में कैलकुलेशन कैसे होती है, h'/h। क्या बना, 2.5। अब क्योंकि वर्चुअल इमेज है तो प्लस का 2.5 है, और h तो प्लस का 5 है ही, तो आप इसको 1/2 दैट इज प्लस 0.5 बोल सकते हो। तो क्या मतलब हुआ प्लस का, कि इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। जैसे वहाँ पे माइनस रियल एंड इन्वर्टेड थी, यहाँ पे प्लस का मतलब है वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और 0.5 मतलब हाफ द साइज है। कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा ही होता है, थ्योरी दोबारा देख लो। अब कल हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो कंसेप्ट आज हमने सीखा है उस पूरे कंसेप्ट को टेबुलर फॉर्म में समराइज कर लेंगे, और फिर हम खूब सारे न्यूमेरिकल करेंगे मिरर के। हाँ, मिरर के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर उसके बाद हम लेंस चालू करेंगे, रिफ्रैक्शन चालू करेंगे। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। बहुत ध्यान से पढ़ो इस चीज़ को, वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ो, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।